ये वाहिद गवर्नमेंट आई है जी, ऐसे ही जो लोगों को अमीर से गरीब और गरीब से गरीब तर कर रही है। दुनिया में रियासतें जो हैं अपनी अवाम को अमीर करती हैं। खोल दिए हैं उन्होंने, पनागाहें वो बना रहे हैं। ये इनका विजन था, ये इनका विजन इनके मंशूर में था। ये किसने सिखाया आपको? कोई इज्जतदार आदमी लंगर खाने में खाना का, आप उसको रोजगार देते हैं। लंगर खाने नहीं, कारखाने खोल दें, चीजें बेहतर कर दें, लोग खुद कफील हो। आप लोग ये विजन तरीके इंसाफ में कहां थी? ठीक। कारकर्दगी वो जिसका दुश्मन और मुखालिफिन सब एतराफ करे, खुशहाली वो जो घर घर को रोशन करे, और तरक्की वो जो सर चढ़ कर बोले। अपने बेगाने सब इस कारकर्दगी और तरक्की की तारीफ करें, इससे मुतमईन हो। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उन्हें अपनी 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र है। वजीर आजम साहब, पिछले 2 माह में 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपको 8 हल्कों में शिकस्त हो गई। आप अपनी जीती नशिस्तें बचाने में नाकाम रहे। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? वजीर आजम साहब, 2.5 साल में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। आपने हुकूमत संभाली तो महंगाई सिर्फ 4% थी। आज हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 16% है। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आपकी हुकूमत में 1 किलो चीनी हासिल करने के लिए कौम की माएं, बहनें और बेटियां लंबी लाइनों में खड़ी होने और अपने अंगूठों पर निशान लगवाने पर मजबूर हैं। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आप 90 दिन में करप्शन खत्म करने आए थे ना, लेकिन आपकी हुकूमत में करप्शन का तासुर बढ़ गया। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? आपने पिछले हुक्मरानों की कर्जों की तफ्तीश करनी थी, लेकिन आपने तो खुद कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए। क्या आपको इस कारकर्दगी पे फख्र है? क्या आपको गुर्बत बढ़ने पे फख्र है? क्या आपको बेरोजगारी बढ़ने पे फख्र है? क्या आपको मरीजों से अद्वियात छिन जाने पे फख्र है? बिजली और गैस महंगी होने पे फख्र है? वजीर आजम साहब, 2.5 साल गुजर गए, अब अगले 2.5 सालों में इस गरीब आवाम के लिए कुछ करके जाएं, ताकि आपकी कारकर्दगी पे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इस मुल्क का हर शख्स फख्र कर सके। न्याजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उनको अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे फख्र है, तो न्याजी साहब आपको उनकी कारकर्दगी नजर क्यों नहीं आती? सर, खान साहब कह रहे हैं कि वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बना रहे हैं, वो माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं, वो लंगर खाने खोल रहे हैं। तो सर, ये और क्या कारकर्दगी दिखाएं कि आप भी फख्र करने पे मजबूर हो जाएं? कहने में तो कोई हर्ज नहीं और कोई पाबंदी भी नहीं है, इस तरह की बातें करने की कोई पेनल्टी भी नहीं है। देखिए, सानिया क्या है, डिलेमा क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ जानते नहीं हैं जी, आपको उसका इल्म नहीं है, आपकी उसमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो असल जो शदीद जो जिसको कहना चाहिए बोरान कह लें, सानिया कह लें, डिलेमा कह लें कि आपके पास ये भी कैपेसिटी नहीं हो कि आप ये जान सके कि आप कुछ नहीं जानते। ये हमारे वजीर आजम साहब की 2 हरफी कहानी है। उस बेचारे को आज तक ये पता ही नहीं चला कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो जानते ही नहीं है। एक लफ्ज होता है हेलुसिनेशन जी। हेलुसिनेशन वो मेरे लेवल के या इरशाद भट्टी साहब के या मोहसिन बेग साहब के लेवल की नहीं चीज़। ये होती है हमेशा बहुत बड़े लोगों को होती है, जिनको अल्लाह ताला ने फिरौन टाइप ताकत दी होती है, आपको बड़ी पॉपुलैरिटी दी होती है। तो ये लोग जो है ना इस कैफियत में बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कम किए हैं। मैं तो यकीन जानूँ कि ऐसे लोगों का जब नफ्सियाती एनालिसिस करता हूँ जो तारीख के अंदर गुजरे बड़े बड़े किरदार, और मैं इस कहता हूँ कि आखिर नमरूद ने या फिरौन ने या रिसेंट हिस्ट्री में कई लोगों ने पैगम्बरी के दावे किए, तो ये क्यों कर दिए? तो मुझे उनकी अंदर एक कैफियत कॉमन नज़र आई कि वो जब अपने अंदर जब उनको एक होता है शीशे में हर तरफ अपनी शक्ल नजर आ नहीं और एक बहुत गैर मामूली तरीके से उनकी पिजराई हो जानी, फिर वो बड़े बड़े दावे कर देते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो है ना, इनका क्राइसिस ये है कि 2 लफ्जी कहानियाँ है, हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस, और ये सब बड़े लोगों को होता है, ये आम आदमी को नहीं। उसके लिए पहली होना ज़रूरी है। इमरान खान साहब के पास वो सारे इजाई तरकीबी थे जो उन्होंने उनको यकीन दिला दिया कि वो एक और ट्रैंस में चले गए, वो रियलिटी से बहुत दूर है। असल मसला यह है कि जिस बंदे को आज का पाकिस्तान, जो कि मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी सी मेरी तालीम है और जो मैं पाकिस्तान की 74 जो हिस्ट्री को मैं बनज़र गैर उसमें झांकता हूँ, तो बदतरीन दौर 2 ही गुजरे हैं, बदतरीन। और भी कोई दौर कोई आइडियल शायद कोई भी ना हो, एक जनरल याया खान साहब का और एक दूसरा इमरान खान साहब का। और मैं ये समझता हूँ कि तो ये आपकी बातों से अवाम क्या समझे कि खराबियां तो आप बता रहे हैं सर, लेकिन क्या टीम में कोई मसला है? खान साहब को मसाइल की समझ ही नहीं आ रही है, या फिर उनको बताने वाले ये बता रहे हैं कि सब
जबरदस्त जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, सेट है। अब क्या करेंगे? मतलब 3 साल आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग कर ली, उन्होंने ये बात मामला उसका इजहार किया कि मुझे इसका पता नहीं था। और ऑन जॉब ट्रेनिंग मुल्कों के लिए बड़ी डेंजरस होती है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि आपने किसी को इंटर्न, लेकिन उनका बड़ापन नहीं है। अब तो वो ये भी मानते हैं कि उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। वो कहते हैं फिर मैं बहुत सोचता हूँ उनके बारे में। जी हाँ, ये सर्जन जो अच्छा सर्जन जो है वो बाहर निकल के यही कहता है ऑपरेशन कामयाब गुजरा, मरीज मर गया। बहुत बड़ा उन्होंने इतराफ किया एक सर्जन ने कि जब वो आके लवाकिन को ये बताता है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन मैंने कामयाब किया है लेकिन मरीज मर गया है। खुदा गवाह है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बड़ा फिक्रमंद हूं, लेकिन इमरान खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। क्यों? मैं हर बार कहता हूं इसको लाने वाले असल मुजरिम हैं। अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, अल्लाह ना करे, खाका मदन, तो इसको लाने वाले मुजरिम है। इस वक्त पाकिस्तान में इंसानियत पे जो कोई बीत रही है, आज भी 11% महंगाई जो है बड़ी है, तो इसमें इमरान खान साहब जो है बिल्कुल बेकसूर। नियाजी साहब, महंगाई पे ही बात करनी है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आप वजीर आजम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? वैसे भट्टी साहब, आपको कारकर्दगी से सिर्फ मुतमईन नहीं होना चाहिए बल्कि आपको तो फख्र महसूस करना चाहिए ना। बड़ा सपोर्ट किया आपने खान साहब को, बड़ी तारीफें करते थे आप खान साहब की, तो अब खुश हैं उनकी 2.5 साल की कारकर्दगी से? आपका 300 रुपए किलो घी मिल रहा है, ऐसे ही है। आपसे 200 किलो रुपए की भिंडी मिल रही। आपका अंदाजा करें खुदा के लिए, यानी अंदाजा करें कि 16% नहीं है, 91% जो पिछले 2.5 साल में चीजें बड़ी कम हुई हैं। 91%, 80%, 72% चीजें कम हुई हैं। आप क्या करते हैं? 36 मरतबा आपने महंगाई पे जिक्र किया पिछले 1 साल में वजीर आजम ने, 36 मरतबा डायरेक्ट देख रहे हैं, 36 मरतबा उतनी बढ़ती जा रही है। 18 काबीना के इजलासों में वजीर आजम साहब ने इस पे बात की और 32 मरतबा वजीर फट पड़े, फलाना बोल पड़ा, ये पड़ा। और उस पर क्या, मुझे अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। आपने ये तारीख साज जुमला सुना है? यानी ये तो हजम ही नहीं। किस पे? अच्छा, होमवर्क छोड़ दें कि होमवर्क पे फख्र है, वो तो है था ही नहीं 22 साल का। आप क्या चाहते हैं कि वजीर आजम अब आपके लिए अपने महदूद वसाइल में तारे तोड़ के ले आए? हाँ। उन्होंने, आप देखें, आपको पता है ना, हमारे वजीर आजम दिन रात मेहनत करते हैं। 4था वजीर खजाना लेकर आए हैं। जो शख्स सही काम नहीं करता उसकी वजारत तब्दील करके दूसरी जगह वजारत में भेज देते हैं। भट्टी साहब, 4% मैं क्या चाहता हूँ, अब 11% है। आसान है इतनी ऊपर ले जाना? मैं क्या कहता, मैं अपने वजीर आजम को, जो मेरा वजीर आजम है, जिसकी तब्दीली के साथ मैं आपने तन आते दिया, मैं खड़ा हुआ था, उस वजीर आजम को कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी कारकर्दगी पर फख्र है वजीर आजम साहब। क्या आपको अपने होमवर्क पर भी फख्र है जो आपका नहीं था? क्या आपको राइट पीपल, 1 मिनट दे दीजिए, क्या आपको राइट पीपल फॉर राइट जॉब पर भी फख्र था? हर शाख पर उस्मान बुजदार बैठा है। क्या आपको यू टर्नों पर भी फख्र है? क्या बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस पर भी आपको फख्र है? क्या जो आज का हमारा सबसे इस वक्त टॉपिक है, महंगाई पर भी आपको फख्र है? क्या बेरोजगारी का पर भी आपको फख्र है? क्या गुर्बत पर भी आपको फख्र है? क्या मनफी ग्रोथ रेट पर भी आपको फख्र है? क्या ज़राअत इंडस्ट्री समेत बताएं कोई एक इदारा जो प्लस में जा रहा हो, माइनस उस पर भी फख्र है? क्या इदारा जाती रिफॉर्म्स ना होने पर भी फख्र है? ये अच्छा, क्या करोड़ नौकरियां ना मिलने पर फख्र है? क्या 50 लाख घर ना बनने पर फख्र है? क्या प्रोटोकॉल लेने पर फख्र है? क्या गंदम, चीनी और यानी इस मुल्क की पारस कसम खुदा की मैं वफाकी काबीना एनर्जी सेक्टर में 1.5 साल गलत ब्रीफिंग्स, गंदम वफाकी काबीना 1.5 गलत ब्रीफिंग, और चीनी आपको घर से आपकी मुलाजमा या मुलाजम या घर का कोई बंदा फोन करे, वो कहे फ्रिज भरा पड़ा, इफ्तार ना लाना, घर पहुंचे पानी भी ना मिले। ये हमारा ये हमारा। अच्छा, क्या कराची के पैकेज ठुस होने पर फख्र है? क्या 90 दिन में करप्शन ना खत्म होने पर फख्र है? क्या 20 की बजाय 50 वजीर रखने पर फख्र है? क्या मीडिया को दबाने पर फख्र है? कोई एक मुझे बता दें जिस पर फख्र है। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना फख्र इस वक्त मोहसिन बेग साहब का है? लेकिन मैं कागज लेकिन छोड़ा हो तो ले लें आप। यानी लेकिन मुझे ये लिखना पड़ता है और उसके बाद याद करना पड़ता है। कागज आसानी से नहीं बोल रहे। और अगर लोग कॉलम में पढ़ लें तो दोबारा बताना पड़ता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि मुझे फख्र है। मुहसिन बेग साहब, ये कागज ये तावीज है, ये कागज नहीं है। वही तो मांग रहा हूं, होते हैं यही सब वही तो मांग रहा हूं, कागज, इसका एहतराम करें। हाँ, और बाबू नहीं, ये बड़ी कीमती है। ये मोहसिन बेग साहब, ऑन ए लाइटर नोट, एक दफा मैंने और बाबा सत्तार साहब ने इनके कागज छुपा दिए थे। इनसे पूछे
कि ये हमारे साथ बिल्कुल संजीदा तौर पर नाराज होने के चक्कर में हो गया। यानी प्रोग्राम शुरू होने लगा, दोनों ने छुपा दी। मोहसिन बेग साहब, सर अब आप देखें नोट्स के बगैर बात करना देखें आप मोहसिन बेग साहब का इस टॉपिक के ऊपर खास तौर पे नहीं, इस टॉपिक पे खास तौर पे जरा जोश देखिएगा। मोहसिन बेग साहब, इमरान खान सर, इमरान खान अपनी 2.5 साल कारकर्दगी पे बड़ा फख्र महसूस करे, आपके ख्याल में क्या ये कारकर्दगी काबिल फख्र है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप से ही गलत बयानी की है। उनको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपको पता है, इसका इजहार भी कर चुके हैं कि मुझसे गलतियाँ हुई। नेचुरली वो पे दर पे अगर अपनी टीम बदल रहे हैं और नए लोग ला रहे हैं, उनको पता है टीम बदलने से फर्क नहीं पड़ता। टीम की लीडरशिप जो है वो गाइड करती है लोगों को और अपनी टीम को कि किस जगह आपने खेलना है, कैसे खेलना है, क्या परफॉर्मेंस चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा वो रिपीटिशन बहुत करते हैं अपनी स्पीचेस पे। उनके जहन में ये है कि मैं रिपीट करूंगा तो लोग उसको अपने जहन में और दिल में मान लेंगे। वो कहते मैं समझाता हूँ, समझाता नहीं है, वो समझाना अपने आप को होता है। मकसद ये, जिस बंदे की वोकैबुलरी कम हो, अल्फाज का चुनाव कम हो, जिसके जहन में कोई नई बात ना आए, लीडर वो है जो ऐसी बात करे जिस पे आपके कान ध्यान दें। अगर आप वही रिपीटेशन करेंगे तो मेरे कान आपकी बात पे ध्यान नहीं देंगे। आपने सुना कोई अच्छे काम, एक अच्छा काम मैं बता देता हूँ, मैं एहसास प्रोग्राम काबिले तारीफ नहीं, वो पहले का है। देखें, वो पहले का है। हेल्थ 11 हेल्थ कार्ड सुन लेना, हेल्थ कार्ड का तामीराती शोबा है। FBR सर अपना टारगेट पूरा करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं मईशत ट्रैक पे चढ़ गई है, वो कहते हैं ग्रोथ में बेहतरी आ रही है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे नजर काफी कुछ आ रहा है। अल्लाह के फजल से दीवार के पीछे भी नजर आता है, क्योंकि इनकी विजन वो नहीं है नियाजी साहब की। ठीक है, तब्दीली का नारा लगाया, हम सब लोग साथ हैं। नहीं, इमरान खान नियाजी। तो बेसिकली सर एक माजरत, उंगली पकड़ के तो इन्होंने चलाया, सारा कुछ इन्होंने किया। पारस ने हमारे साथ 2 साल आखिरी तब्दीली का साथ दिया, हम कसूरवार हो गए। इमरान खान को इमरान खान बनाने वाला हफीजुल्लाह नियाजी, इसमें कोई शक नहीं है। चाचे का पुत्र, और हम गुनाहगार हो गए। नियाजी साहब ने बड़ी मेहनत की, शुरू में इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मोहसिन बेग साहब तो इस्लाम नहीं, मोहसिन बेग साहब तो इस्लाम जाहिर है वो तो शुरू से ही साथ थे। मोहसिन बेग साहब तो रातों को 12 और दिन के 1 बजे, दिन रात एक करके उस बिल्कुल। और हम अच्छा, उसकी वजह भी है ना पारस। देखिए, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि हम चाहते थे कि मुल्क में एक इनकलाब आए, एक इस्लाहात आए, एक चेंज आए, जो स्टेटस को चला आ रहा है वो खत्म हो, इसलिए साथ दिया ना। हाँ, सही कर। वरना वही पुरानी जो भट्टी साहब ने गिनवा दिए, जो लोग चले आ रहे थे और उन्होंने अपने आप को ये भी कहना शुरू किया, हम हुक्मरान खानदान, हम हुक्मरान खानदान। बात यह है कि खान साहब ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो लोगों की उम्मीद टूटी है और मिडिल क्लास की उम्मीद, और मिडिल क्लास को तो खत्म कर दिया। बेसिकली आप जब आए, आपको अपने ट्रैक पे रहना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि आपको गवर्नेंस नहीं आती, आपको एक्सपीरियंस नहीं था, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक पे रहते और कम से कम सिलेक्टेड आदमी जो थे, जो सिलेक्ट करने थे, वो बेहतर करते। आपकी क्योंकि विजन बड़ी कमजोर है, आप एकदम बंदे से उकता भी जाते हैं, एकदम उसको चेंज भी करते हैं, नया बंदा लाते हैं। आपने कहा इन्होंने मुल्क का तबला बजा दिया है और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ये अदादो शुमार आप देखें, इदारे शुमारियात के सर, बहुत महंगाई हो गई है। कितना और हमें ये महंगाई का अजाब भुगतना पड़ेगा? देखें, अभी भट्टी साहब ने काफी चीजों का जिक्र किया, मैं रिपीट नहीं करता कि सब चीजें महंगी हुई और कितनी महंगी। यहाँ रिश्वत भी महंगी होगी, रिश्वत का रेट भी बढ़ गया। बाकी चीजें तो छोड़ दें ना, कि अंडे कितने के हैं, चीनी कितनी। आपने गैस 260% बढ़ाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे, तो ये जो चीजें हैं ये बाकी चीजों पे असर डालती है ना जी। ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दें, गैस, पेट्रोल, और बाकी चीजें वहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? मान रहे हैं कि उनसे गलत फैसले हो जाते हैं, खासतौर पे पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से उन्होंने माना। उन्होंने कहा मैं बहुत सोचता हूँ इस पे। आपके ख्याल में कौन से ऐसे फैसले हैं जो आप समझते हैं कि खान साहब ने गलत किए, जो इसका खमियाजा ये कौम भुगत रही? पर वीक, एवरी वीक, मेरी बात याद रखिएगा, ये लोन ले रहे हैं 12-13% डॉलर के ऊपर। ठीक, ये मुल्क नहीं दे सकता। ये मुल्क दिवालिया इन्होंने कर दिया है। और वो 500, 400, 250, 300 मिलियन जो पर वीक ले रहे हैं, ये डॉलर उसी वजह से सस्ता हुआ है। ये इसहाक डार की पॉलिसीज को गलत कह रहे थे, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज को जो डॉलर मार्केट में फेंक रहे, ये भी फेंक रहे हैं। ये आपको वक्त साबित करेगा। ये जो काम कर रहे हैं ये मुल्क दुश्मनी है। और अल्लाह जानता है कि ये मुल्क इसका मोतमिल नहीं हो सकता। हमारे फाइनेंशियल हालात क्लैप्स करके हुए हैं। ये कहें जी मैं इकॉनमी ठीक,
इनके बस का काम नहीं है। इन्होंने जो दवाई डालनी, मैं एक और बात बता मजीद महंगाई का तूफान आ सकता है? बिल्कुल आग कहां जाएगी आएगा। अवाम फिर? नहीं, सस्ता कहां से होगा मुझे बताइए। कोई तेल के कुएं निकल रहे हैं, आपका सोना निकल आया है, आपका कोई इतना बड़ा जंग कोई चीज निकल आई कि पाकिस्तान में महंगाई कम कैसे होगी कम? आपने IMF से साइन किया हुआ है, आपने इस बजट से पहले प्रीलोड करके आपने सारी चीजें महंगी करनी है, वरना वो आपको अगली किस्त नहीं देंगे। महंगाई पे हम जितना रोए ना उतना ही कम है सर, चूंकि ये बढ़ती चली जा रही है। रोना नहीं, आवाम तो रो ही रही है, बददुआएं दे रही है। अब आप मरेंगे क्योंकि लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। महंगाई देखें, अफराते ज़र होता है, लेकिन आप पब्लिक की इनकम भी बढ़ाते हैं। वो उसका अगर आप पब्लिक की इनकम बढ़ा दें तो फिर मुश्किल नहीं होती। आप इनकम तो आपने जीरो कर दी, जो थी वो भी कम कर दी। ये वाहिद